ओम श्री गणेशाय नमो। श्री मत्स्य महापुराणे नामाष्टाविंशतिधिकशततमो अध्याय। देवग्रहों तथा सूर्य चंद्रमा की गति का वर्णन। ऋषिर्षु यदेतद्भवता प्रोक्तं श्रुतं सर्वमशेषतः कथं देवग्रहाणि स्युः कथं ज्योतिषं वरेण्यः। सूतवाच एतत् सर्वप्रवक्ष्यामि सूर्यचन्द्रं सौर्गर्तं यथा देवग्रहाणि स्युः सूर्यचन्द्रमसोस्तथा अग्नेर्वयुष्ठो रजन्या वै ब्रह्मणा वै योनिना अव्याकृतमदं त्वासि नैशेन तं सावृतं चतुर्भुतावशिष्टे समन् ब्रह्मणा संधिष्ठते स्वयंभू भर्गवांस्तत्र लोकतत्त्वार्थसाधका खद्योतरूपी विचरना विभार्वं व्यचिन्तयत् ज्ञातव्रागिनी कल्पकाला दावपा पृथ्वी च संक्षिता स संभृतय प्रकाशार्थ तित्रातुल्यो भवतु पुनः पाचको यस्तु लोकेऽस्मिन् पार्थिव सौगिरुर्चयते। यक्षासो तपते सूर्य शुचिर्गृक्षसंहृता वैद्युतो जाठर सौम्यो वैद्युच्छाप्ययनिन्धना तेजो भिक्षापते कश्चित् देवाप्य निन्दना काष्ठे धनस्तु निर्मथ्य सोऽधि शाम्यति पावका आर्चिष्यमयानपच्चनो घ्नस्तु निष्प्रभा सौम्यलक्षणा यशाक्षो मण्डले शुक्ले निरुष्यमाना प्रकाशते प्रभा सौरितुपादेन अस्तं याति दिवाकरे अग्निमाविशते रात्रौ तस्माग्नि प्रकाशते उदिते तु पुनः सूर्य उष्माग्रेस्तु समाविशता पादेन तेजस्य क्षाग्निस्तस्मात् पते दिवा प्रकाशं च तथोषण्य च सौर्याग्रे तु तेजसि परस्परानुप्रवेशादाप्ययात् ये ते दिवानिशम् उत्तरे चैव भूम्यर्धे तथा हासीमंस तु दक्षिणे उत्तिष्ठति पुनः सूर्ये रात्रिराविशते हाप तस्मात् तामना भवन्तयापो दिवा रात्रिप्रवेशनात् असतं गते पुनः सूर्य अहो वै प्रविश्य शत्ययपा तस्मान्नकतं पुनः शुक्ला वापो दृशन्ति भासुरा अतेन क्रमयोगेन भूमयर्धे दक्षिणोत्तरे उदासत्तमये चात्र हाहोरात्रं विशत्ययपा यशाक्षो तपते सूर्यो सोपा पिबति रश्मिभिः सहस्रपादरस्ते वेशोऽग्रिरक्तकुम्भने भस्तु सा आदते स तु नाडीना सहस्रसम्मनतता आपोम्नति सुमेध्रभ्यो हदूकूपेभ्य एव च तस्य रश्म्यः सहस्रेण शीतवर्षो निसर्व तासाश्चतुर्शतनाशनो वसन्ते चित्रमूर्तये चन्दनादिशैव मेधाक्ष केतनाक्षेतना सथा अमृता जीवना सर्वा रश्मयो वृष्टिसर्जना हिमोदवाक्षताभयोन्या रश्मयस्यन्त्रशतसंवृता चन्द्रताराग्रहे सर्वे पीता भानोर्गभस्तय एता मध्यस्तथान्यक्षहादिन्यो हिमर्सर्जना शुक्लाक्ष ककुभशेव गावो विक्षभृतिक्षया शुक्लास्तानामता सर्वा स्त्रिशन्तया घर्मसर्जना संबिभ्रतिहिता सर्वा मनुष्यान् देवतापृतन् मनुष्यानौषधिभिक्ष सवध्या च पितॄनपि अमृतेन सुरान् सर्वान् स्ततं पर्यन् वसन्ते चैव ग्रीष्मे च शने सन्तपते त्रिभिः
वर्षासु च शरदेवं चतुर्भिः सम्प्रवर्षति हेमन्ते शिशिरे चैव हिमोत्सर्गस्त्रिभिः पुनः औषधीषु बलं धते सुधाम च सवधया पुनः सूर्यमरत्वममृते त्रयस्त्रिषु नियच्छति एवं रश्मिसहस्रं तु सौरं लोकार्थसाधकं भिद्यते ऋतुमासाध जलशीतोषणी सत्रुवम् इत्येवं मण्डलं शुक्लं भास्वरं लोकसंज्ञितं नक्षत्रग्रहः सोमाना प्रतिष्ठा योनिरेव च वृक्षचन्द्रग्रहा सर्वे विज्ञेय सूर्यसम्भवा सुषमा सूर्यरश्मिर्मर्या शिक्षन् शशिन्न मेधते हरिकेशा पुरस्तातु यो विनक्षत्रयो निकृता दक्षिणे विश्वकर्मा तु रश्मरा त्वया यद्बुद्धमा विश्वावसुक्षय पङ्क्षाच्चु शुक्रयोनिक्षसंवृता संवर्धनस्तु यो रश्मि स योनिलोहस्तस्य च षष्ठस्तु हाक्षभूरश्मि योर्निसा हि बृहस्पते शनेश्वरं पुनश्यापि रश्मिरायते सुराट् न क्षीयन्ते यत्तस्तानि तस्मा नक्षत्रा संवृता क्षेत्राणि एतानि वै सूर्यमापतन्ति गर्भस्थितिः क्षेत्राणि तेषामादते सूर्यो नक्षत्रता तथा अस्मालोकादुमूलोकं तीर्णा सुकृतात्मनां तारणा तारका होता शुक्लत्ववाच एव शुक्लिका दिव्याना पार्थिवाना च वासना चैव सर्वशः तपन्नस्तेजसो योगादादित्य इति गद्यते सुगति सपननार्थे च धातुरेष निगद्यते सवना तेजसोपाच तेनासो सविता संवृता वहर्त श्रन्धमित्येष आध्वने धातुरुच्यते शुक्लत्वे हामृतत्वे च शीतवेऽपि विमान्यते सूर्यचन्द्रमा सोदिर्वे मण्डले भास्वरे खगे जलतेजोमये शुक्ले वृत्तकुम्भनिभे शुभे वसन्ति कर्मदेवास्तु स्थानानयतानि सर्वशः मन्वन्तरेषु सर्वेषु ऋषिसूर्यग्रहादेया तानि देवग्रहाणि स्युस्थानख्यानि भवन्ति सौरं सूर्यविश्वस्तस्थान सौम्य सोमस्तथैव च शौक्रं शुक्रो विश्वस्तस्थानं षोडशारं प्रभास्वरं बृहस्पति बृहत्वं च लोहितं चापि लोहिता क्षणेक्षरो विशत्स्थानमेवं शानीश्वरं तथा बुधोऽपि वै बुधस्थानं भानुरेव च नक्षत्राणि च सर्वाणि नक्षत्रायान् विशन्ति च ज्योतिषी सुकृतामेते गेया देवगृहस्तु वै स्थानान्यतानि तिष्ठन्ति यावता भूतसम्पल्वलं मन्वन्तरेषु सर्वेषु देवस्थानानि तानि वै अभिमानेन तिष्ठन्ति तानि देवा पुनः पुनः अतीतास्तु सहातीते भार्वया भावे सुरैः सह वर्तन्ते वर्तमानेषु सुरैः सार्धं तु स्थानिना सूर्यो देवो विवस्वाक्षम् अष्टमस्त्वविदेतसुत् द्युतिमान धर्मोक्तयुक्तक्ष सोमदेवो वसुस्मृता शुक्रो दैत्यस्तु वैज्ञो भार्गवो सुरयाजका बृहस्पति बृहत्तेजा देवाचार्यो डिङ्गरासुता बुधो मनोहर क्षैव शशिपुत्रस्तु स संवृता शनैश्वरो विरूपक्ष संज्ञापुत्रो विवस्त्वा अग्निवीर्केशया यज्ञे युयुवासो लोहिताधिपा नक्षत्रनामन्यश्रेतेषु दाक्षिणा यन्यसुता स्मृता सर्वभानुसिंहका पुत्रो भूतसन्तापनसुरा चन्द्रका ग्रहेण भिवानी प्रकृतिता स्थानयेन तानि चोक्तानि सत्थानि शैव देवता शुक्लं विग्रसं दिव्यं सहस्रांशो विवर्पस्ता सहस्रांशिष्टुतुस्थान्मन्य तेजसं तथा आप्यस्थानमनोज्ञस्य रविरशिं ग्रहे स्थितं शुक्रषोडरशिमस्तु जस्तु देवो हापमये लोहितानवर्षिमस्तु स्थानमाप्यं तु तस्य वै
बृहद्ददाशर्क्षमेकं हरिद्राभं तु वेधसा अष्टरश्मिशनेस्तस्तु कृष्णं हृदयमयस्मयं सर्वभानोतस्वास्यसंस्थानं भूतसन्तापनालयं सुकृतामाक्षस्यासक्तारारस्यमस्तु हिरण्मया तारनतारका होता शुकलत्वा चैव तारका नव्यजोजन सहस्रो विष्कम्भ सवितु संवृता मण्डलं त्रिगुणं चास्य विस्तारो भास्करस्य तु द्विगुण सूर्यविस्ताराद् विस्तार शशिन संवृता त्रिगुणं मण्डलं चास्य वैपुल्या शशिन संवृतं सर्वोपरि निःसृष्टानि मण्डलानि तु तारका योजनार्धप्रमाणि ताभ्यो नयानि गणानि तु तुल्य भूत्वा तु सर्वभानुस्तदस्तात् परस्पति उदय पार्थवीछायां निर्मिता मण्डलाकृतं ब्रह्मणा निर्मितं स्थानं तृतीयं तु तमोमयम् आदित्यात् स तु निष्क्रम्य सोमं गच्छति पर्वसु आदित्यमेति सोमा च पुनः सुरेषु पर्वसु स्वभासा तुदते यस्मात् स्वपूर्ण रीति स्मृता चन्द्रता षोडशो भागो भार्गवस्य विधीयते विश्वकम्भान् मण्डला चैव योजनाना तु सस्मृता भार्गवात् पादहीनक्ष विज्ञेयुवे बृहस्पति बृहस्पते पादहीनो कुञ्जसौरभो समृतो विस्तारमण्डलाभयं तु पादहीनस्तयो वृद्धा तारान् शक्त्ररूपाणि वपुष्ण तीन यानि वे बुद्धीन संरूपाणि विस्तारन् मण्डला तु वे तारा नक्षत्ररूपाणि हीनानि तु परस्परं शतानि पञ्चचत्वारि त्रीणि दे चैकमेव च सर्वोपरि वृक्षाणि मण्डलानि तु तारका योजनार्धप्रमाणि तेभ्यो हस्यं न विद्यते उपृष्ठा तु ये तेषां ग्रह ये कुरुर्सात्विका सौरषडारिंसो वक्रो विज्ञेयमन्धचारिणा तेभ्योदया दस्तातु चत्वार पुंक्षान्य महाग्रहा सोम सूर्य बुधशैव भार्गवृषेति शीघ्रगा यावन्ति चैव शत्रक्षानि कोटस्त्वान्यन्ता तारका सर्वेषां तु ग्रहाणावे सूर्योधस्तात् परस्पति विस्तीर्ण मण्डलं कृत्वा तस्योर्ध्व चरते शशि नक्षत्रमण्डलं चापि सोमादुर्ध्वपस्प्रति नक्षत्रेभ्यो बुधश्रोर्ध्व बुधाचोर्ध्व तु भार्गवा वक्रस्तु भार्गवादुर्ध्व वक्रादुर्व बृहस्पति तस्माच्छेनक्षरोश्रोर्ध्व देवाचार्यो परिस्थिता शनैश्रात्तथा चोर्ध्व गेयं सप्तिशमण्डलम् सप्तऋषिभ्यो ध्रुवक्षोधर्व समस्तं त्रित्वं ध्रुवे द्विगुणेषु सहस्रेषु योजनानाशतेषु च ग्रहान्तर्मथैकैकमूर्ध्वं नक्षत्रमण्डलात् ताराग्रहान्तराणि सयूरपूर्यपर्यदृष्टितं ग्रहाक्षचन्द्रसूर्यौ च दिवि दिव्येन तेजसा नक्षत्रेषु च युज्यन्ते गच्छन्तो नित्य नियतक्रमात् चन्द्रकार ग्रहे नक्षत्राणि चोचच ग्रहे माश्रिता समागमे च भेदे च पश्यन्ति युगपत्प्रजा परस्परं स्तुता होमं युज्यन्ते च परस्परम् असङ्करेण विज्ञेस्तेषां युगस्तु वै बुधेत्येवं सन्निवेशो वै पृथ्व्या ज्योतिषं च या दीपानामुदधीना च पर्वतानां तथैव च वर्षाणा च नदीना च ये च तेषु वसन्ति वेत्येषु कर्वशेनैव संविच्येस्तु ज्योतिष्मा आवर्तासान्तरो मध्ये संक्षिप्तक्षध्रुवा तु स सर्वस्तेषु विस्तीर्णो वृत्ताकार इवोचृता लोकस्वयंवहारार्थमीक्षरेण विनिर्मिता कल्पादो बुद्धिपूर्वतु स्थापितोऽसौ स्वयंभुवा इत्येष सन्निवेशो वै सर्वस्य ज्योतिरात्मका विश्वरूपं प्रधानस्य परिहानोऽस्य संवृता तेषां शङ्कया न सङ्ख्यतु यथा येन केनचित्
गतागतं मुनियशेन ज्योतिषं सुचक्षुषा इति श्रीमत्स्यमहापुराणे भुवनेकोशदेव ग्रहणवर्णन नामाष्टाविंशतितमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने पूछा, सूची आपने जो ये सारा विश्व पूर्ण रूप से वर्णन किया है उसे तो हम लोगों ने सुना, परंतु देवग्रह कितने होते हैं ये जानने की विशेष उत्कंठा हो रही है। अंत आप पुनः पूर्व कथित ज्योतिष का कुछ और विस्तार से वर्णन कीजिए। सूची कहते हैं, ऋषियों अब मैं जिस प्रकार देवग्रह एवं सूर्य चंद्रमा और अग्नि के ग्रह होते हैं तथा जैसे सूर्य और चंद्रमा की गति होती है वह सब बतला रहा हूँ। ब्रह्मा की रात्रि व्यतीत होने पर प्रातः काल अव्यक्त योनि ब्राह्मण ने देखा कि जगत की कोई वस्तु दिख नहीं रही है। सारा जगत रात्रि के अंधकार से आच्छन्न है, कहीं प्रकाश का चिन्ह मात्र भी अविशेष नहीं है। ब्रह्मा द्वारा अधिष्ठित इस जगत में केवल 4 पदार्थ अविशिष्ट थे। तब लोगों के तत्वार्थ को सिद्ध करने वाले स्वयंभू भगवान ब्रह्मा खद्यो जुगनू के रूप में विचरण करते हुए प्रकाश को आविर्भूत करने के लिए विचार करने लगे। उस समय उन्हें स्मरण हुआ कि कल काल के आदि में अग्नि तत्व जल और पृथ्वी में सम्मिलित हो गया था। ये जानकर उन्होंने तीनों को एकत्र कर प्रकाश करने के लिए 3 भाग में विभक्त कर दिया। इस प्रकार इस श्लोक में जो पाचक नामक अग्नि है उसे पार्थिव अग्नि कहते हैं। जो अग्नि सूर्य में स्थित होकर ताप पैदा करती है वह शुचि अग्नि कहलाती है। उदर में स्थित अग्नि विद्युत से उत्पन्न हुई मानी जाती है, उसे सौम्य कहते हैं। इस विद्युताग्नि का ईंधन जल है। कोई अग्नि अपने तेज से ही बढ़ती है और कोई बिना ईंधन के भी उद्दीप्त होती है। काष्ठ रूपी ईंधन से जलने वाली अग्नि का नाम निमर्थ्य है। ये अग्नि जल के संयोग से शांत हो जाती है। पंचमान अग्नि ज्वालों से संयुक्त रहता है और प्रवाहहीन रहना सौम्य अग्नि का लक्षण है। जो श्वेत मंडल में स्थित रहकर उष्मा रहित हो प्रकाशित नहीं होता, सूर्य की वह कांति सूर्य के अस्त हो जाने पर अपने चतुर्थांश से अग्नि में प्रवेश कर जाती है। इसी कारण रात में अग्नि का प्रकाश अधिक होता है। पूर्ण सूर्योदय होने पर अग्नि की ऊष्मा अपने तेज के चतुर्याश से सूर्य में प्रविष्ट हो जाती है। इस कारण दिन में सूर्य पूर्ण रूप से तपते हैं। प्रकाशता, उष्णता, सूर्य और अग्नि का तेज, इन सब के परस्पर अनुप्रवेश करने के कारण दिन रात की पूर्ति होती है। पृथ्वी की उत्तरवर्ता तथा दक्षिणवर्ता अर्धभाग में सूर्य के उदय होने पर रात्रि पुनः जल में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार दिन के समय रात्रि के जल में प्रवेश होने के कारण दिन में जल लाल रंग का दिख पड़ता है। पुनः सूर्य के अस्त हो जाने पर दिन जल में प्रवेश करता है। इसी कारण जल रात में उज्ज्वल और चमकीला दिखाई पड़ता है। इसी क्रम से भूमि का दक्षिणोत्तर अर्धभाग में सूर्य के उदय एवं अस्त के समय दिन और रात क्रमश जल में प्रवेश करते हैं। जो ये सूर्य तप रहे हैं वे अपनी किरणों द्वारा जल को सोखते हैं। सूर्य में स्थित अग्नि का रंग लाल रंग के घड़े के समान है। उसमें हजारों किरणें में अपनी सहस्त्रों नाड़ियों से नदी, समुद्र, हृद और कुएं से जल को ग्रहण करता है। सूर्य की उन्हीं 1000 किरणों से शीत, वर्षा और गर्मी का प्रादुर्भाव होता है। उन सहस्त्रों किरणों में विचित्र आकृति वाले 400 नाड़ियां जलकर वर्षा करने वाली हैं। उनमें चंदना, मेध्या, केतना, चेतना, अमृत और जीवन, ये सभी किरणें विशेष रूप से वृष्टि करने वाली हैं। सूर्य की 300 किरणें हिम से उत्पन्न हुई कही जाती हैं। उन्हें चंद्रमा, तारा और सभी ग्रह पीते रहते हैं। ये मध्य नाड़ियाँ कहलाती हैं। इनके अतिरिक्त अन्य हार्दिनी आदि नाड़ियाँ हिम की सृष्टि करने वाली हैं। शुक्ला, ककुब, गौ और विषभृत नामक जो नाड़ियाँ हैं वे सभी शुक्ला नाम से कही जाती हैं। इनकी भी संख्या 300 है। ये धूप के उत्पन्न करने वाली हैं। ये वे सभी मनुष्य, देवताओं और पितरों का भरण पोषण करती हैं। ये किरणें औषधियाँ एवं अन्नों द्वारा सभी मनुष्यों को स्वधा द्वारा पितरों को और अमृत के माध्यम से देवताओं को सदा तृप्त करती रहती हैं। सूर्य वसंत और ग्रीष्म ऋतु में शनि शनि अपने 300 किरणों से ताप उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार वर्षा और शरद ऋतु में 400 किरणों के माध्यम से वर्षा करते हैं। पुनः हेमंत और शिशिर ऋतु में 300 किरणों द्वारा बर्फ गिराते हैं। यही सूर्य औषधियों में बल, स्वाद में सुधा और अमृत में अमृत रव का आधान करते हैं, अर्थात तीनों पदार्थों में 3 तरह के गुण उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार सूर्य की ये हजारों किरणें लोगों का प्रयोजन सिद्ध करने वाली हैं। ऋतुओं के क्रमानुसार जल की शीतलता और उष्णता में परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार उद्देश्य एवं श्वेत वर्ण वाला वह लोक संज्ञक मंडल, नक्षत्र, ग्रह और सोम की प्रतिष्ठा एवं योनि है। इन सभी चंद्र, नक्षत्र और ग्रहों को सूर्य से उत्पन्न हुआ जानना चाहिए। सूर्य
की जो सुषमा नाम की किरण है वह क्षीण हुए चंद्रमा को पुनः बढ़ाती है। पूर्व दिशा में जो हरिकेश नाम की किरण है वह नक्षत्रों की जननी है। दक्षिण दिशा में स्थित विश्वकर्मा नाम की किरण बुध को तृप्त करती है। पश्चिम दिशा में जो विश्वासु नामक किरण है उसे शुक्र की योनि उत्पत्ति स्थान कहा जाता है। जो संवर्धन किरण है वह लोहित मंगल की योनि है। छठी किरण को अशंभु कहते हैं, वह बृहस्पति की योनि है। पुनः सुराट नामक किरण शनैश्वर की वृद्धि कहती है। चूंकि ये चंद्र नक्षत्र और ग्रह कभी नष्ट नहीं होते इसलिए इनकी नक्षत्रता मानी गई है। उपयुक्त नक्षत्रों के क्षेत्र सूर्य पर आकर गिरते हैं और सूर्य अपनी किरणों द्वारा उन नक्षत्रों के ग्रहण करती है। इसी से उनकी नक्षत्रता सिद्ध होती है। इस श्लोक के से परलोक में जाने वाले पुण्य आत्माओं का उद्धार करने के कारण ये किरणें तारका नाम से प्रसिद्ध हैं तथा शुक्ल वर्ण के होने के कारण शुक्ला भी कही जाती है। दिव्य स्वर्गीय एवं पार्थिव भौमिक सभी प्रकार के वंशों के तेज के संयोग से संपन्न होने के कारण सूर्य को तपन कहा जाता है। स्वती सूते अर्थात सुधातु उत्पत्ति अथवा चेतना भाव के अर्थ में प्रयुक्त होती है। इसलिए भूमि जल तेज के उत्पादक होने के कारण सूर्य सविता कहलाते हैं। इसी प्रकार चली आहाद ने ये बहर्तक धातु आहादित करने के अर्थ में भी प्रयुक्त होती है। इसका शुक्ल तत्व, अमृत तत्व और शीत तत्व आदि अन्य अनेकों अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इसी धातु से चंद्र या चंद्रमा शब्द निष्पन्न हुआ है। सूर्य और चंद्रमा के दिव्य मंडल गगन तल में उदासित होते हैं। वे सुंदर श्वेत रंग वाले जल और तेज से संपन्न एवं कुंभ सदृश गोलाकार हैं। उनमें सभी मनवंतरों की ऋषि एवं सूर्य आदि ग्रह कर्म देवता के रूप से निवास करते हैं। यही उनके स्थान है, इसी से उन्हें देव ग्रह कहा जाता है। वे देव ग्रह उन्हीं देवों के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। सूर्य सौर नामक स्थान में तथा चंद्रमा सौम्य स्थान में प्रवेश करते हैं। शुक्र शौक्र स्थान में प्रवेश करते हैं जो 16 अरों से युक्त और अत्यंत कांतिमान है। इसी प्रकार बृहस्पति बृहत्व स्थान में, मंगल लोहित स्थान में, शनैश्वर स्थान में, बुध बुध स्थान में और राहु भानु स्थान में प्रवेश करते हैं। सभी नक्षत्र स्थान में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार इन सभी ज्योतियों को उन पुण्य आत्माओं के देव ग्रह जानने चाहिए। ये सभी स्थान प्रलय पर्यंत स्थित रहते हैं। सभी मनवंतरों में वे ही देव स्थान होते हैं। सभी देवता पुनः पुनः उन्हें अपने अपने स्थानों में निवास करते हैं। अतीतकालीन स्थानीय देवता अतीतों के साथ, भविष्यकालीन स्थानीय देवता भावी देवताओं के साथ और वर्तमान कालीन स्थानीय देवता वर्तमान देवताओं के साथ वर्तमान रहते हैं। अदिति के 8वें पुत्र विवस्वान सूर्य देवता माने गए हैं। प्रभाशाली एवं धर्मात्मा चंद्रदेव वसु कहे गए हैं। भृगु नंदन शुक्र को, जो असुरों को पुरोहित हैं, इस कर्मानुसार दैत्य समझना चाहिए। महर्षि अंगिरा के पुत्र परम तेजस्वी बृहस्पति देवों के आचार्य हैं। मनोहर रूप वाले बुध चंद्रमा के पुत्र हैं। शनैश्वर कुरूप कहे गए हैं। ये सूर्य के संयोग से उत्पन्न हुए संज्ञा के पुत्र हैं। लाल रंग के अधिपति मंगल नवयुग माने गए हैं। स्वयं अग्निदेव ही रूप में विकेशी भूमि के गर्भ से उत्पन्न हुए। नक्षत्र नाम वाली 27 नक्षत्राग्नि देवियां दाक्षायणी की कन्या मानी गई हैं। राहु सिंही का पुत्र है। ये सभी प्राणियों को कष्ट देने वाला राक्षस है। इस प्रकार सूर्य चंद्र ग्रह और नक्षत्रों के अभिमानी देवताओं का वर्णन किया गया। साथ ही उनके स्थान तथा स्थानीय देवता भी बतलाए गए। सहस्त्र किरणधारी सूर्य का स्थान दिव्य श्वेत वर्ण वाला तथा अग्नि के समान तेजस्वी है। चंद्रमा का स्थान तेजस्वी एवं जल में है। बुध का स्थान जल में है और वह सूर्य की किरण रूपी ग्रहण में स्थित है। शुक्र देव का स्थान 16 किरणों से युक्त एवं जल में है। मंगल 9 किरणों से युक्त है, उनका स्थान जल में है। बृहस्पति का स्थान 12 किरणों से युक्त है और उसकी कांति हल्दी के समान पीली है। शनैश्वर का 7-8 किरणों से युक्त प्राचीन लोह में एवं काले रंग का है। राहु का स्थान लोहे का बना है, वह प्राणियों को कष्ट देने वाला है। तराएं सुकृत जनों का आश्रय स्थान है। इनकी किरणें स्वर्णमयी है। जीवों का निस्तार करने के कारण ये तारका कहलाती हैं और शुक्ल वर्ण होने के कारण इनका शुक्ल भी नाम है। सूर्य के व्यास का विस्तार 9000 योजन है और इनका संपूर्ण मंडल इस व्यास से तिगुना अर्थात 27,000 योजन है। चंद्रमा का विस्तार सूर्य के विस्तार से दुगुना बतलाया जाता है। चंद्रमा का संपूर्ण मंडल विपुलात में सूर्य मंडल से तिगुना है। सबके ऊपर ताराओं के मंडल हैं, उनका विस्तार आधे योजन का बतलाया जाता है। उनसे नीचे अन्य गणों के स्थान है। राहु उनकी तुलना में समान होते हुए भी उनके नीचे से भ्रमण करता है। ब्रह्मा द्वारा निर्मित वह तीसरा स्थान तमोमय है
उसे पृथ्वी की छाया को ऊपर उठाकर मंडलाकार बनाया गया। राहु पूर्णिमा आदि पूर्वों में सूर्यमंडल से निकलकर चंद्रमंडल में जाता है और सूर्य संबंधी अमावस्या आदि पर्वों में पुनः चंद्रमंडल से निकलकर सूर्यमंडल में चला जाता है। वह अपनी कांति से प्राणियों को कष्ट पहुंचाता है, इसलिए उसे स्वर भानु कहते हैं। व्यास और ब्रह्मा वे दोनों के योजन परिमाण में शुक्र का परिमाण चंद्रमा के 16वें भाग के बराबर बतलाया जाता है। बृहस्पति का परिमाण शुक्र के परिमाण से 1/4 कम जाना चाहिए। शनि और मंगल ये दोनों प्रमाण में बृहस्पति चतुर्याश कम बतलाए गए। बुध इन दोनों ग्रहों से विस्तार और मंडल में चौथाई कम है। आकाश मंडल में तारा नक्षत्र आदि जितने शरीरधारी हैं वे सभी विस्तार और मंडल के हिसाब से बुध के समक्ष हैं। तारा और नक्षत्र परस्पर एक दूसरे से कम है। इस प्रकार उन सभी ज्योतिर्गणों का मंडल 5, 4, 3, 2 अथवा 1 योजन में विस्तृत है। ताराओं के मंडल सबसे ऊपर हैं, उनका प्रमाण आधा योजन है। इनके कम विस्तार वाला अन्य कोई नहीं है। इनके ऊपर जो क्रूर और सात्विक ग्रह स्थित हैं उन्हें शनैश्वर, बृहस्पति और मंगल समझना चाहिए। ये सभी मंद गति वाले। इनके नीचे चंद्र, सूर्य, बुध और शुक्र ये 4 अन्य महान ग्रह विचरण करते हैं। ये सभी शीघ्रगामी हैं। जितने नक्षत्र हैं उतने ही करोड़ तारकाएं हैं। सूर्य का सभी ग्रहों के निचले भाग में गमन करते हैं। सूर्य के ऊपरी भाग में चंद्रमा अपने मंडल को विस्तृत करते चलते हैं। नक्षत्र मंडल चंद्रमा से ऊपर भ्रमण करता है। इसी प्रकार नक्षत्रों से ऊपर बुध, बुध से ऊपर शुक्र, शुक्र से ऊपर मंगल, मंगल से ऊपर बृहस्पति और देवाचार बृहस्पति के ऊपर शनैश्वर स्थित हैं। शनैश्वर से ऊपर सप्तऋषि मंडल को जानना चाहिए। सप्तऋषियों से ऊपर ध्रुव हैं और ध्रुव से ऊपर सारा आकाश मंडल है। नक्षत्र मंडल से ऊपर प्रत्येक ग्रह 2 लाख योजनों से अंतर पर स्थित हैं। ताराओं और ग्रहों के अंतर परस्पर एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं। आकाश मंडल में सूर्य, चंद्रमा और ग्रहगण दिव्य तेज से युक्त हो निश्चित क्रम अनुसार चलते हुए नक्षत्र से मिलते हैं। चंद्रमा, सूर्य, ग्रह और नक्षत्र अपने अपने ऊंचे ग्रहों में स्थित होते हैं। इस क्रम से इनका समागमन और वियोग भी होता है। वह अब उस अवसर पर सभी प्राणियों ने एक साथ देखते हैं। इस प्रकार स्थित रहकर ये परस्पर संयुक्त होते हैं। विद्वान लोग इनके इस संबंध को अनिश्चित ही मानते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी, ज्योतिर्गणों, द्वीप, समुद्र, पर्वत, वर्ष, नदी आदि तथा उनमें निवास करने वाली प्राणियों की स्थिति है। ज्योतिर्गणों का यह स्थिति क्रम सूर्य के कारण है। मंडलाकार घूमते समय उन गणों के मध्य में आवर्त सा दिख पड़ता है। वह बीच में ध्रुव का के आ जाने से संक्षिप्त हो जाता है। वह चारों ओर ऊंचाई पर गोलाकार फैला रहता है। परमेश्वर ने लोक की प्रयोजन सिद्धि के लिए उसे बनाया। ब्राह्मण ने कल्प के आदि में बहुत सोच विचार कर इसे स्थापित किया। इस प्रकार ये संपूर्ण ज्योतिर्मंडल की स्थिति है। प्रधान प्रकृति का ये विश्व रूप परिमाण अत्यंत अद्भुत है। कोई भी इसकी यथार्थ गणना नहीं कर सकता। मनुष्य अपने चर्म चक्षुओं से इन ज्योतिर्गणों की गमन को नहीं देख सकता। इस प्रकार श्रीमद् से महापुराण के भवन कोश वर्णन प्रसंग में देवगण ग्रह वर्णन नामक 128वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।